बात करने दे कि वोट किसको देंगे? सर किसी को नहीं, क्यों, वजह? बस हम कोई काबिल ही नहीं है, किसको देंगे हम लोग? बस मायूसी इतनी नहीं, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, जब कानून ही नहीं है तो वोट किसको दे? आपका वोट? मसला ये है कि वोट दे भी दें जिसको ना, मगर उसके काम का नहीं होगा। मुझे मालूम है कि हमने किसको देना है, हमें पता है, मगर हमें मालूम वो बेकार होगा जब वो अपने पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो बेकार है उसको जाया करना है ना, कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमने तो जितनी एज है ना, हमने देखा है सब, पूरा सब कुछ देख लिया। यहीं के वोटर है आप? जी जी जी। एमक्यूएम पाकिस्तान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुख्तलिफ पार्टी, तो कोई भी बेहतर? सब बेबस है, कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, बस इसलिए मायूसी और कुछ नहीं। कोई भी बेहतर नहीं है? नहीं, आप ये समझ लें कोई बेहतर नहीं। बस सर मैंने बता दी, इन्होंने जो राय दी, हाँ नहीं बस यही राय है सबकी। मैंने आपको बताया ना कि नहीं है किसी के ऊपर, बताओ आदमी किस पे भरोसा करे, बताओ पाकिस्तान में सर ऐसे। इक़्तिदार में आने के बाद जो भी पार्टियां आती हैं ना, वो दूसरे मसले मसाइल में अवाम की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है ना। अगर करते होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचा होता। देखिए कितने साल से जमहूरियत चल रही है ना। मैं तो कहता हूँ डिक्टेटरशिप ज्यादा अच्छी थी। अय्यूब खान का दौर मुझे याद है, आप सोच नहीं सकते अय्यूब खान का, आप शायद तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं जब साइड पे जाता था ना, तो वहां जगह नहीं होती थी रोडों पे चलने के लिए, इतनी लेबर होती थी, हर इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी, हर प्रोडक्शन ऐसी चल रही थी, हर जगह ये मतलब इतना अच्छा था। बैंक में जाओ तो बैंक का मैनेजर खड़ा हो जाता था आपकी इज्जत करने के लिए, बैंक ऐसे जा रहे थे, हर चीज जो है ना वो उरूज पे थी। उसके बाद जो जवाल शुरू हुआ है ना, और दिन ब दिन खराब से खराब हालत हो गई, वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं हुआ और इस मुल्क के लिए कुछ नहीं हुआ। आप सही बात है, इस मुल्क के लिए सिवाय एक एटम बम बनाने के हमने किया क्या था? अल्लाह बताओ, आप बता दो। वो भी एटम बम भी कोई सही इस्तेमाल नहीं, डरता भी नहीं कोई हमसे। बस एक बात करूंगा लास्ट में, कोई भी बेहतर नहीं है, वोट आप किसको दें? यार ये मत पूछिए, बस दिल में रहने में उसको, जिसको बताए ना इसको आप नजरिया समझते हैं कौन बेहतर है पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस कराची के लिए? देखिए मैं आपको हर एक का तशरीह कर देता हूँ। देखिए नवाज शरीफ का एक थोड़ा प्लस एडवांटेज ये है कि वो जब आते हैं तो कारोबार चलना, वो कारोबारी आदमी है। मैंने महसूस किया कि कारोबार वगैरह कुछ बेहतरी की तरफ आ जाता है, कारोबारी लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा बाकी वो मुल्क के लिए, मुल्क को ऐसी उन्होंने तरक्की नहीं दी, ऐसा जो आगे लेके चलने वाले जो होते हैं ना, व्यू बड़ा वास्ट व्यू होता है जिनका ना। लेकिन आप नून लीग वाले? नहीं, मैं पाकिस्तानी लीग वाला हूँ। पाकिस्तान के लिए जो करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, जो पाकिस्तान के सब अपने अपने तासुब या उसके हवाले से लोग जो है ना अपना चल रहे हैं। अब जैसे इमरान खान से एक होप थी, मगर इमरान खान को मैं इसलिए नहीं करता कि उसको 4 साल मिले, उसने 4 साल जाया किए। मैं कहता हूँ उसने 4 साल जाया किए, उससे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को ना तजर्बेकारी कह लीजिए। तुम्हें तजर्बा यार, तुम 20-25 साल से तुम देख रहे हो पाकिस्तान किन लोगों के हाथों में कौन चला रहे हैं और कौन तुम्हें पटक सकते हैं जमीन पे लाके ना। मिल के चलो यार, साथ चलो, ताकि वो ये इस मुल्क की तरक्की देखो ना। या तुम नहीं कर सकते तो छोड़ते, रिजाइन छोड़ देते जब तुम्हारे बस में नहीं था। यही मैं इन लोगों से कहता हूँ, जब तुम नहीं कर सकते हो, जब तुम्हारी सलाहियतें नहीं है। देखें जो लीडर होता है ना, कायद होता है, लीडर तो सभी हैं यहाँ, कायद असल में कायद जो होता है ना, वो अपने अवाम की तकलीफों को समझते हुए उनको आगे जो 50 साल या 100 साल की प्लानिंग करता है। और ये नहीं होता कि आपने जाके डंडा मार दिया और शुरू, ऐसे नहीं होता है। बहुत टाइम लेना पड़ता है, अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, बहुत आगे की, बहुत ज़हीन होता है वो। और वो ऐसे ऐसे फैसले करता है कि जो इनकलाबी फैसले होते हैं, और उसके बाद फिर कौम जो है ना वो किसी जगह पे पहुंचती है। ऐसे नहीं होता कि सब। तो एक बात लास्ट में करूंगा, माशाल्लाह आप तो इतना सारी सियासत के बारे में यही रखते हैं, तो वोट का तो बताया हमें, हमारे नाज़रीन को तो पता चले कि कराची में बिलखसूस लोग किसको प्यार करते हैं, कौन सी पार्टी बिलखसूस को लोगों को चाहती है? यार कराची के लोग जो है ना बेचारे वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, कुछ भी नहीं। वो बेचारे, उनकी कोई हैसियत ही नहीं कराची की। तो कराची तो खत्म हो गया है, कराची में अब कोई दम तप्पड़ कुछ भी नहीं है। हर कोई जिसकी जो चाहता है उसको अपनी कोशिश करता है, मगर वो कराची में अब दम नहीं रहा। पहले एक जमाने में था दम, मतलब ये नहीं, एमक्यूएम से पहले भी दम था बहुत। आप यकीन करें वो दौर था, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, एक आवाज पे पूरा कराची मुत्तहिद हो जाता था, एक आवाज पे। एमक्यूएम की तो बात की बात है, इतना लोग आपस में इत्तेहाद हो तो लड़वा दिया, झगड़े करा, सब खत्म कर दिया, बिल्कुल इनकी ताकत को कमजोर कर दिया बिल्कुल ना। अब मुझे तो कोई नजर नहीं आता, आप यकीन करें मुझे कोई नजर नहीं आता कि मैं किसको वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट देने मैं नहीं जाऊंगा, जाया करें, वो जाया होगा, जाया ही है, वैसे भी जाया होना है बेटा, वैसे भी जाया होना है और ऐसे भी जाया होना, तो बेकार है, घर में आराम से बैठे रहेंगे। हालांकि बच्चे कहते हैं नहीं बाबा चले वोट तो डालेंगे,
इमरान खान के बहुत शायद आएंगे, ऐसी बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, इमरान खान वाले बहुत हैं यहाँ, बहुत है इमरान खान, मगर मैं समझता हूँ इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकेगा, मुझे मालूम है, मुझे अंदाजा, मैं आप लिख के दे दूं आपको डॉट से, अगर इमरान खान आ भी जाएगा नहीं कर सकेगा वो, इसलिए कि देखिए एक दो आदमी की करने से कुछ नहीं होता, एक पूरा इज्तिमाई काम होता है ये ना, सब मिलके, मगर फिर एक चीज और पैदा करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो मुझे याद है 14 अगस्त 23 मार्च को हम पागल होते थे, भाईजान के मजार पे जा रहे हैं, मैं बच्चों को लेके जाता था, साले हाथों में डंडे लिए हुए, एक जज्बा होता था इस मुल्क से, मोहब्बत खत्म कर दी गई बिल्कुल। मैं इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये जो कूड़ा पड़ा है ना, ये भी मुल्क से नफरत की वजह है। अगर आपको मोहब्बत होती है ये कूड़ा नहीं फेंकते, यहाँ आप थूकते नहीं, समझ रहे हैं आप, तो मोहब्बत नहीं है बिल्कुल मोहब्बत। मैं तो आप यकीन करें, मेरे आंखों में पाकिस्तान के नाम से झंडा देख के आंसू आ जाएगा, तो रोता था मैं, मतलब इतना प्यार करने वाले हम लोग, इतना प्यार करने वाले लोग, मगर कुछ भी नहीं हुआ पूरी जिंदगी। मैं बहुत मायूस हूँ, बहुत निगेटिव हूँ। घर वाले कहते कि तुम क्यों इतना निगेटिव हो, मैंने कहा मैंने इतनी निगेटिविटी देखी, अब गुंजाइश नहीं है, पॉजिटिव शामिल करने की गुंजाइश ही नहीं है इसमें ना, अब है ही नहीं। अब मुझे हर कोई आदमी मुनाफिक नजर आता है, हर कोई आदमी मुझे लगता है कि सिर्फ मतलब के लिए बात कर रहा है। इतना ज्यादा माशरा हमारा बिगड़ चुका है, आप सोच नहीं सकते। एक छोटा ठेले वाला जो एक जमाने में बहुत ईमानदार समझा जाता था, वो भी आजकल बेईमानी पे तुला है। वो आपके पहले से खराब अंगूर या खराब अंगूर पहले से छापन में रख के आपको दे देगा, आप घर जाके खोलोगे पता चला कि उसके अंदर जो है, मतलब हम इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं। बस सिर्फ एक चीज है जो आएगा ना, वो इस मुल्क से मोहब्बत पैदा कर दे हम लोगों के लिए ना, अब सबके जज्बा एक हो जाए कि इत्तेहाद नहीं कर सकते, वो इत्तेहाद कर होने ही नहीं दिया जाएगा, इत्तेहाद होने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी तरह हुकूमत की जा सकती है। अगर इत्तेहाद हो गया तो फिर उनके हलवे मांडे सब खत्म हो जाएंगे।